ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार। आध्यात्म दर्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आगामी 6 जून को मनाए जाने वाले वट सावित्री व्रत के बारे में जानकारी देंगे। वट सावित्री व्रत विवाहित हिंदू महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे जेठ के महीने में पूर्णिमा या अमावस्या तिथि पर मनाया जाता है। इसका उपवास अनुष्ठान त्रयोदशी से शुरू होता है और पूर्णिमा या अमावस्या पर समाप्त होता है। अनेक हिंदू त्योहार पूर्णिमा या अमावस्या पर आयोजित होते हैं और केवल उसी एक दिन ही मनाए जाते हैं। केवल वट सावित्री व्रत एक ऐसा अपवाद है जो पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिनों में मनाया जाता है। जेठ के महीने की अमावस्या वाले दिन इसे शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गुजरात, महाराष्ट्र और भारत के दक्षिणी राज्यों में विवाहित महिलाएं इसे पूर्णिमा तिथि को मनाती हैं और उत्तर भारत की महिलाएं अमावस्या वाले दिन। आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि एवं व्रत कथा। वट सावित्री अमावस्या व्रत बृहस्पतिवार 6 जून 2024 को मनाया जाएगा। इसी दिन शनि जयंती भी मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 5 जून 2024 को रात्रि 7:54 से शुरू होकर 6 जून 2024 को शाम 6:07 तक रहेगी। वट सावित्री पूर्णिमा व्रत शुक्रवार 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि 21 जून 2024 को सुबह 7:31 पर प्रारंभ होगी और इसका समापन 22 जून 2024 को सुबह 6:37 पर होगा। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट सावित्री व्रत की महिमा का उल्लेख कई हिंदू पुराणों जैसे भविष्योत्तर पुराण और स्कंद पुराण में किया गया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इस व्रत का संबंध वट वृक्ष और सावित्री के साथ है। इस व्रत पर वट या बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बरगद का पेड़ त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। पेड़ की जड़ें भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं, तना भगवान विष्णु का प्रतीक है और पेड़ का ऊपरी भाग भगवान शिव है। इसके अलावा पूरा वट वृक्ष सावित्री का प्रतीक है। वट वृक्ष का पूजन और व्रत करके ही सावित्री ने यमराज से अपने पति को वापस पा लिया था। तभी से पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत का विधान प्रचलित हो गया। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन महिलाओं को व्रत के साथ मौन भी धारण करना चाहिए। मौन धारण करने से महिलाओं को हजारों गौं के दान जितना पुण्य प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत की पूजा विधि। इस दिन सुबह स्नान आदि दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर एक बांस की टोकरी लेकर उसमें 7 प्रकार के धान्य रखें और भगवान ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करके उसके बाईं ओर एक दूसरी बांस की टोकरी रखें और इसी प्रकार उसमें सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित कर दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दें। दोनों टोकरियों में स्थापित मूर्तियों की मौली, रोली, कच्चा सूत, भीगे हुए चने और जल से पूजा आदि करके वट वृक्ष के मूल में जल का सिंचन करना चाहिए। वृक्ष का सिंचन करके वृक्ष के तने के चारों ओर सूत लपेटकर 7 बार वृक्ष की परिक्रमा और घर लौटकर अपनी सास आदि के पांव छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। वट सावित्री व्रत कथा। एक समय की बात है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम उन्होंने सावित्री रखा। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही दरिद्रता का जीवन जी रहे थे। उसके माता पिता की भी आंखों की रोशनी चली गई थी। सत्यवान जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा था। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात चली तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता राजा अश्वपति को बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि राजा अश्वपति सत्यवान की गरीबी को देखकर पहले ही चिंतित थे और सावित्री को समझाने की कोशिश में लगे थे। नारद की बात ने उन्हें और चिंता में डाल दिया, लेकिन सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रही। अंततः सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद मुनि ने सत्यवान की मृत्यु का जो दिन बताया था,
उसी दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा, उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ देर बाद उनके समक्ष अनेक दूतों के साथ स्वयं यमराज खड़े हुए थे। जब यमराज सत्यवान के जीवात्मा को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे, पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे चलने लगी। आगे जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक मनुष्य साथ दे सकता है, तुमने अपने पति का साथ दे दिया। अब तुम लौट जाओ। इस पर सावित्री ने कहा, जहां तक मेरे पति जाएंगे, वहां तक मुझे जाना चाहिए। यही सनातन सत्य है। यमराज सावित्री की वाणी सुनकर प्रसन्न हुए और उसे वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर अंधे हैं, उन्हें नेत्र ज्योति दें। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने को कहा और आगे बढ़ने लगे, किंतु सावित्री यम के पीछे ही चलती रही। यमराज ने प्रसन्न होकर पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर पुनः उसे लौट जाने को कहा, परंतु सावित्री अपनी बात पर अटल रही और वापस नहीं गई। सावित्री की पति भक्ति देखकर यमराज पिघल गए और उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने वर मांगा, मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ, कृपा कर आप मुझे यह वरदान दें। सावित्री की पति भक्ति से प्रसन्न हो इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान की जीवात्मा को पाश से मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। सावित्री जब उसी वट वृक्ष के पास आई तो उसने पाया कि वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीवन का संचार हो रहा है। कुछ देर में सत्यवान उठकर बैठ गया। उधर सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। यह थी वट सावित्री व्रत से संबंधित कथा एवं अन्य जानकारियां। विदा लेने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि कृपया हमारा चैनल आध्यात्म दर्शन अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर भी करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।